Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है माय फैमिली। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। जी, हमारा पहला स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड्स एंडिंग विद एंड इज साउंड। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्लूरल नाउन्स आते हैं, यानी कि अगर नाउन से मुराद हमारी कोई भी एंटिटी है, जैसे कि पेन है, आपके पास बैग है, तो हम देखेंगे कि अगर पेन का प्लूरल है पेन्स और अगर बैग का प्लूरल है बैग्स, तो हमने ये देखना है कि उसकी जो एंडिंग साउंड है वो किस कैटेगरी में आती है। क्या वो स की कैटेगरी में आती है, क्या वो ज की कैटेगरी में आती है, क्या वो इज की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर अगेन हम एक चीज़ मैं आपको फिर बताऊंगी कि हम यहाँ पर एंडिंग लेटर नहीं देखेंगे, क्योंकि एंडिंग लेटर हमारे पास ज़्यादातर एस या हमारे पास ईएस में ही आ रहा होगा। हमने यहाँ फोकस करना है एंडिंग साउंड के ऊपर कि एंडिंग साउंड हमारी या इस की कैटेगरी में आ रही है। देन हम देखेंगे आइडेंटिफाई एंड प्रोनाउंस द रीजनेबल एक्यूरेसी कॉमन कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल स्टर दर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, अब हमने उसको इनिशियल पोजीशन में देखना है और वहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से आ रहे हैं और उनको अंडरलाइन करेंगे। देन देखेंगे इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड टॉक अबाउट फैमिली। एक बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके कि वो कौन है, उसकी क्या एज है और अपनी फैमिली के बारे में भी बात कर सके। एक्सचेंज सम रूटीन ग्रीटिंग्स, यानी कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपने रूटीन ग्रीटिंग्स जो कि आपकी गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, वो एक दूसरे के साथ उसको तबादला कर सकें। यूज़ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर टू अरेंज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अगर आपको वर्ड्स की एक लिस्ट दे दी गई हुई है तो उस लिस्ट को देखते हुए आप उस लिस्ट को रीअरेंज करेंगे और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरफ लेके जाएंगे कि ए से स्टार्ट करते हुए उसको Z पे हम ख़त्म करेंगे। नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड इमीडिएट सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, एट द होम। यहाँ पर हम अगेन नेमिंग वर्ड्स की तरफ जाएंगे और नेमिंग वर्ड्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे कि जो नेमिंग वर्ड हमारी सराउंडिंग में से है, कौन से फ्रूट्स की कैटेगरी में है, कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन से आपके एनिमल्स हैं, कौन से आपके बर्ड्स में आते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के कौन से हैं, आपके प्लांट्स की कैटेगरी में कौन से जाते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हम क्लासरूम में करते हैं। हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे और इनको रेलेवेंट कॉलम्स में डालेंगे। देन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई जेंडर ऑफ नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट, मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब हम नाउन के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नाउन कैन बी मैस्कुलिन, नाउन कैन बी फेमिनिन। यानी कि नाउन जो है हमारे पास जो कि नेमिंग वर्ड है वो मुज़क्कर भी हो सकता है, वो आपका मुन्नस भी हो सकता है। अगर वो मैस्कुलिन है, फॉर एग्जांपल अगर बॉय दिया है तो हम देखेंगे कि बॉय की जो ऑपोजिट जेंडर है, जो उसका फेमिनिन है, वो गर्ल है। और अगर हमें दिया गया है आंट दिया गया है या आंटी दिया गया है तो हम उसकी ऑपोजिट जेंडर देखेंगे जो कि हमारे पास मैस्कुलिन है और वहाँ पे अंकल आएगा। देन इलस्ट्रेट द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स लर्न्ड अर्लियर एज अ सब्जेक्टिव केस। अगेन हम यहाँ पे प्रोनाउंस को देखेंगे। राइट स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स इन रैंडम ऑर्डर फॉलोइंग Write small and capital letter in random order following appropriate writing models for regular shape and size। यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, वो कैपिटल भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं। हम उनको उनकी स्ट्रोक्स को देखते हुए कि कौन सा हमारा कौन सा हमारा जो है वो ग्रास लेटर है, कौन सा रूट लेटर है और कौन सा स्काई लेटर है, उसकी शेप और उसके साइज़ को देखते हुए हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मेक राइट सिंपल ग्रीटिंग कार्ड। यानी कि अब आपको एक ग्रीटिंग कार्ड का मॉडल दे दिया जाएगा। अब आपने उसमें बताना होगा कि जो ग्रीटिंग कार्ड आपके पास है वो आपका थैंक यू वाला है, वो किसी को ईद विश करने के लिए है, किसी को बर्थडे विश करने के लिए, जिस भी फॉर्म में वो आपका ग्रीटिंग कार्ड होगा, आपने उसको एक स्टार्टिंग कि किसकी तरफ से है और किसको जा रहा है और आप उसको कैसे कलर करते हो, कैसे डेकोरेट करते हो और कैसे आप उसके अंदर उसमें जो भी ग्रीटिंग है वो लिखते हो। जी डियर टीचर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस वीडियो में हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी कि वो कौन से पॉइंट हैं जो कि हमने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए अपने ज़हन में रखने और हमने अचीव करने और हमारे बच्चे को हमने वो लाजमी सिखाने हैं।
इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गौहर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गौहर की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जिसके अंदर गौहर के स्कीम ऑफ स्टडीज़, उनके लेसन प्लान्स, उनकी की बुक्स और उनके मॉडल पेपर्स हैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए और रिसोर्स चाहिए, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकती हैं। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।